गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी काफी न्यूज में चल रहा है ये कि रशिया 7.3 लाख बैरल क्रूड ऑयल क्यूबा को भेज रहा है। ठीक है, तो अपन आज इसी के रिगार्डिंग जानेंगे कि कैसे ये वर्ल्ड वॉर 3 को इनवाइट कर सकता है, क्यूबा में क्राइसिस क्यों है, या इनकी कोई पुरानी हिस्ट्री रही है क्या कि जिसके कारण ये वर्ल्ड वॉर 3 को इग्नाइट कर दे। ठीक है, क्यों। इसके अलावा अपन देखेंगे कि यूएसए क्यों सैंक्शन लगाया है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ क्राइसिस क्यों आया है। तो इस वीडियो में अपन ये सारी चीजें कवर करेंगे। इसके पहले यहाँ देख लो कि लोकेशन थोड़ा जानना जरूरी है क्यूबा के बारे में, तब ये सारी चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगी। ठीक, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये मैप वो कर दिया है, लगाया है। देखो, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में क्यूबा का पोजीशन ये है, क्यूबा का लोकेशन ये है कि यहाँ पे क्यूबा है, ये अमेरिका। ठीक, ये रशिया। अभी हुआ क्या है एक्चुअली, रशिया अटलांटिक ओशियन से, यहाँ से अटलांटिक ओशियन से अपनी दो शिप भेजा है क्यूबा की तरफ, क्रूड ऑयल की, जिसमें 7.3 लाख बैरल क्रूड ऑयल है। ठीक है, क्रूड ऑयल। अब ये यहाँ पे क्यों भेजा रशिया, उसका पहले रीजन अपन जानते हैं कि पहले क्यूबा के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद ज्यादा आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। एक्चुअली क्यूबा क्या है, क्यूबा जो कंट्री है वहां पे 83% जो उसकी वो पावर है, 83% जो पावर जनरेट करते हैं वो पूरा ऑयल से करते हैं ये। ठीक है, ऑयल एनर्जी बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं। इनकी पूरा एनर्जी सेक्टर जो है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है। ये 83% पूरा मतलब 83% जितना भी प्रोडक्शन होता है, मान लो कि यहाँ पे 100 यूनिट अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें 83% ऑयल से ही एनर्जी लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब हुआ क्या है, आप लोगों को याद होगा। अच्छा, 83% जो ये करते हैं तो इसका जो है 40% ही ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर पाते हैं। उसके अलावा 60% ये इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट ये करते थे वेनेजुला से, इम्पोर्ट करते थे 60% अपना नीड, नीड का जो ऑयल। लेकिन अभी क्या है, अपन लोग सब जानते हैं कि वेनेजुला में 3 जनवरी को यहाँ के इसको किडनैप कर लिया गया है, यहाँ के प्रेसिडेंट को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे काफी हैवी हैवी सैंक्शंस लगे हुए हैं वेनेजुला में, जिसके कारण ना ये अभी क्यूबा को एनर्जी दे नहीं पा रहा है, या क्यूबा एनर्जी ले नहीं पा रहा है। तो क्या है, उसके कारण यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हो गई है, ऑयल का शॉर्टेज हो गया है। ठीक है, अब मान लो कि ये 60% यहाँ से इम्पोर्ट कर रहा था, इसको नहीं मिल पा रहा है, ये वाला इसका फेल हो गया वेनेजुला वाला। तो इसके ये ऑल्टरनेट क्या कर रहा था, 25% जो है मैक्सिको से ले रहा था। अब देख लो, पहले यहाँ पे देखो वेनेजुला, ये यहाँ से लेता था, पास पड़ता था, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसको कम पड़ता था वेनेजुला से। लेकिन यहाँ हैवी सैंक्शंस हो गए, यूएस के सैंक्शन के कारण वेनेजुला मना कर दिया कि नहीं दे पाऊंगा भाई। तो क्या करने लगा, ये पूरा का पूरा 60% तो नहीं डिपेंड कर ले पाया, लेकिन हाँ यहाँ से ये मैक्सिको इसके बाजू में यहाँ से 25% ले रहा है, ले रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे
मैं अभी यूएस गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो भी क्यूबा को एनर्जी सपोर्ट वो सप्लाई करेगा उसको मैं हैवी सैंक्शन लगाऊंगा। तो फिर क्या मैक्सिको भी पीछे हट गया? ठीक है। और मैक्सिको के पीछे हटने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ 40% ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि भाई ये पूरा हैवी ऑयल एनर्जी पे ही पूरा डिपेंड था। मतलब ये कि इसका एनर्जी सेक्टर ही पूरा ऑयल पे डिपेंड था। ऑयल आता था तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करके काफी काफी सारी चीजों को चलाते थे। लेकिन अब जब ऑयल ही नहीं आ रहा है इनके पास, तो इनको क्या क्या दिक्कत हो गई देखो। इनके स्कूल्स बंद हो गए, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ ऑपरेशन वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो रहे हैं। ब्लैकआउट मतलब कि ये लंबे लंबे टाइम तक वो लाइट ही नहीं आ रही, 20-20 आवर, 25-25 आवर। पेट्रोल पंप पे इनके बहुत लंबी लाइनें हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी इसका पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और क्या, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर स्कैर्सिटी हो गई है। वाटर स्कैर्सिटी क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरा डिस्टर्ब हुआ। ट्रेड ट्रांसपोर्ट तो छोड़ ही दो, खत्म हो गया होगा वो पूरी तरह से। उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ होगा सोच लो। यहाँ जो रोड के आसपास जो कचड़े पड़े रहते हैं, गार्बेजेस, वो भी एज इट इज है। मतलब क्या, इससे क्या पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी। बीमारी। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल यहाँ क्यूबा में। अब ये दोनों से इम्पोर्ट करता था, ये दोनों है इसके पास से जल्दी इजिली इसको अवेलेबल हो जाता था। लेकिन यूएस के सैंक्शन के कारण भाई ये पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि एक ईरान जो खिलाफ था उसका क्या हाल हुआ है आप लोग सब जान ही रहे हो, कि वहाँ के दो दो प्रधानमंत्री मर गए हैं। रशिया ही है। अब इस बीच में रशिया खुल के सपोर्ट करने आए हैं कि हाँ भाई चल ठीक है, कोई दुनिया ही देगी, हम आपको दे रहे हैं। तो रशिया फिलहाल भेजा है 7.3 लाख बैरल ऑयल। देखते हैं अभी ये क्यों वर्ल्ड वॉर को इग्नाइट कर सकता है। अब अपन देखते हैं ना कि आखिर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया क्यों है क्यूबा पे। उसका रीजन देखते हैं अपन। बताता हूँ मैं एक्चुअली हुआ क्या है। क्यूबा में देखो, अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, अमेरिका ये बोलता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसका कनेक्शन रशिया से है। ठीक है। चाइना से है। मतलब अच्छे रिलेशन है, जिसके कारण रशिया से है, चाइना से है, हमास से है, हिजबुल्ला से है। इन सारी चीजों से, इन सभी से कनेक्शन होने के कारण ये कहीं ना कहीं अमेरिका को थ्रेट है। इसीलिए अमेरिका ने इस पे हैवी सैंक्शन लगा के रखा है कि जो भी क्यूबा पे एनर्जी हो, ऑयल सप्लाई करेगा उस पे वो हैवी सैंक्शन लगाएगा। वेनेजुला इन चीजों को मान नहीं रहा था। वेनेजुला सप्लाई कर रहा था, तो वेनेजुला के वहां के प्रेसिडेंट को ये वो कर लिया, किडनैप करवा दिया। उसके अलावा मैक्सिको डर से ही पीछे हट गया। अब और कोई ना कौन आएगा इसके खिलाफ, जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग था। फिर रशिया, अभी देखो रशिया भेज रहा है। रशिया अभी ऑयल भेज रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं कि ये कैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ाता है कि क्या करता है। अभी अपन थोड़ा इन डेप्थ जाके इसको देखते हैं
कि क्यों आखिर रशिया और अमेरिका का वॉर यहाँ पे छिड़ सकता है। ठीक है, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो काफी ज्यादा वो पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ा सेटबैक हो जाएगा ये। इन सब चीजों को ना जानने के लिए क्यों वो लगाया है सैंक्शन अमेरिका, उसका तो रीजन है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और उसका मानना ही है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का रशिया, चाइना, हमास, हिजबुल्ला, ये सारे आतंकवादी संगठनों से साठ गांठ है, जिसके कारण हो सकता है कि इन फ्यूचर वो अमेरिका को थ्रेट होगा। यहाँ पे क्यूबा का पोजीशन, ये क्यूबा है और ये अमेरिका है, आजू बाजू में ही है लगभग लगभग। इसको ज्यादा डिटेल में कैसे अमेरिका को खतरा है, इसको जानने के लिए ना अपन को थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, 1962 में जाना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ इसमें कि 1962 में हुआ क्या था एक्चुअली। 1962 में एक्चुअली क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ होगा, हुआ था, सॉरी, हुआ होगा नहीं, हुआ था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, इसके बारे में जानो, क्योंकि उस टाइम पे भी ऐसा था कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। मतलब, हाँ, पूरी दुनिया उस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका और रूस, कोल्ड वॉर तो चल रहा था इनके बीच में काफी लंबे टाइम से, आज भी कोल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन एकदम खुल के आमने सामने आ गए थे, न्यूक्लियर अटैक होने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ, अभी देखो, अभी 10 मिनट टाइम दो मेरे को, सब समझ जाओगे। चलो जल्दी से, ठीक है। एक्चुअली 1962 में हुआ क्या था कि यूएस, देखो इसका पोजीशन देखो, अमेरिका का पोजीशन और ये क्यूबा का एकदम आजू बाजू में है। तो अमेरिका का एक फाइटर जेट क्यूबा के ऊपर से उड़ रहा था, तो उसने यहाँ पे कैप्चर किया था। क्या कैप्चर किया था? क्यूबा के ऊपर उसको दिखा था, यहाँ पे उसको कुछ न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल से दिखी थी। किसकी न्यूक्लियर में? यहाँ पे न्यूक्लियर, क्यूबा पे पहले रशिया का बेस था, एक्चुअली एक मिलिट्री बेस था, वहां पे उसको न्यूक्लियर मिसाइल्स की इमेज फुटेज मिली थी, अमेरिका के प्लेन्स को। ठीक है, तो अमेरिका को ऐसा शक हुआ कि हो सकता है रशिया, उस समय रशिया भी रशिया नहीं होता था, यूएसएसआर होता था, रशियन फेडरेशन था, काफी बड़ा था रशिया, सिर्फ इतना इतना नहीं था आज का रशिया। रशिया ये सारी चीजें, ये सबको भी कवर करता था। ठीक है, ये यूक्रेन आज का जो है, ये पहले रशिया का ही पार्ट था, बेलारूस रशिया का पार्ट था, बहुत बड़ा हुआ करता था रशिया। मतलब ये कि डायरेक्ट एक सी थी बीच में अमेरिका और रशिया के, और कुछ नहीं था। तो अमेरिका को ऐसा लगा कि ये इतने पास में है, देखो आजू बाजू, ये यहाँ पे अगर कोई वो है न्यूक्लियर मिसाइल्स है, तो कभी भी वो लॉन्च कर देगा यहाँ पे और पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो अमेरिका क्या किया, यहाँ पे ना वो नेवल ब्लॉकयार्ड लगा दिया। नेवल ब्लॉकयार्ड यहाँ पे लगा दिया कि कोई भी नेवी या फिर समुद्र के रास्ते से कोई भी क्यूबा में तब तक नहीं एंटर कर सकता जब तक अमेरिका का परमिशन नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये था कि क्यूबा में एंटर करने के लिए अमेरिका का परमिशन चाहिए। तो हुआ क्या, अब ये तो यहाँ इसकी मिलिट्री बेस थी रशिया की, तो रशिया यहाँ पे भेजा अपने सबमरीन्स को, उसके,
रशिया, हाँ यहाँ पे रशिया की B-59 सबमरीन, ठीक है। यहाँ से सबमरीन आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे रशिया की B-59 सबमरीन आ रही थी, जिसमें काफी क्रू मेंबर थे और 3 कैप्टन थे, बेसिकली 3 कैप्टन थे, ठीक है। 3 कैप्टन का नाम जान लो। काफी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 कैप्टन थे। अच्छा, उसके पहले ये देखो, सबमरीन आ रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे अमेरिका का पूरा नेवी था, ठीक है। अब भाई यहाँ पे बिना अमेरिका के परमिशन के आ नहीं सकते, और रशिया उस टाइम पे अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल था एक टाइम पे, उस टाइम पे जब रशियन फेडरेशन होता था तो अमेरिका के यहाँ पे जो नेवी थी वो क्या किए थे, चार्जेस ड्रॉप करना, बेसिकली ये है कि वो उसके आसपास में चार्जेस बोल सकते हैं या डेटोनेटर टाइप का बोल सकते हैं, कि वो पानी में डीप मतलब डीप डाउन तक वो जाता है और फटता है। तो क्या है, आस अगर कुछ भी चीजें हैं वहां पे तो वो डिस्टर्ब होती है, तो सबमरीन डिस्टर्ब हुई, और सबमरीन जो पानी के अंदर चल रही थी वो आसपास में बॉन्ड टाइप का होता है, बेसिकली वो बॉन्ड ड्रॉप हो रहा था, आसपास में हो रहा था, तो क्या है, ये जो इनकी सबमरीन जो थी वो एकदम वाइब्रेट करने लगी, इतना वाइब्रेट करने लगी कि उस सबमरीन का जो टेम्परेचर था वाइब्रेशन के कारण वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और ऊपर से यहाँ पे जो रशिया की क्या बोलते हैं, रशिया के सबमरीन के अंदर जो 3 कैप्टन थे, उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियर वॉर मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, कि न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक हो गया है, क्योंकि वाटर के अंदर किसी भी चीज का टेम्परेचर, और बेसिकली किसी भी सबमरीन का टेम्परेचर जो काफी, वाटर खुद माइनस में रहता है काफी डीप डाउन द अर्थ, और वहां पे भी अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है वाइब्रेट करते, मतलब वो काफी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया के जो कैप्टन थे, इनको ऐसा लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा गया हो या न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा गया हो, जिसके कारण उनके उनकी मशीन उसके सबमरीन में इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण ना यहाँ पे 3 जो कैप्टन थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी इनका काउंटर अटैक करते हैं, अपन भी यहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ते हैं, हमें यहाँ पे जो वॉरशिप्स हैं जो हमारे ऊपर चार्ज फायर कर रहे हैं। तो उनमें जो 3 कैप्टन थे, जो एकदम तुरंत बोले कि अपन को ये करना चाहिए। एक कैप्टन थे, उनका नाम था वैलेंटाइन सेविस्की, ऐसे करके कुछ नाम था उनका, ठीक है। और आ, दूसरे कैप्टन जो थे, जो मतलब ये जो थे वैलेंटाइन सेविस्की, इन्होंने तुरंत देखा और नोटिस किया कि यार मतलब हमारी उसका टेम्परेचर हुआ, हमारी सबमरीन का टेम्परेचर काफी हाई होते जा रहा है। लेकिन ऐसा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब मिसाइल छोड़ने के लिए मतलब इन लोग इतना ज्यादा दूर निकल गए थे यहाँ से, रशिया से, कि इनकी जो रेडियो रेडियो कनेक्टिविटी थी वो रशिया से एकदम टूट गई थी, रेडियो कनेक्टिविटी, ठीक है। एक तो पानी के काफी अंदर, ऊपर से डिस्टेंस भी काफी ज्यादा, और उस केस में अगर इनको करना था वैसे न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, किसी भी कंट्री को पहले वहां के प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना पड़ता है। अभी इतना इतना दूर निकल गए थे, कहाँ से कोई कनेक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, और तुरंत अटैक करना है इनको। तो उस टाइम पे इनको इमीडिएट डिसीजन लेने के लिए 3 के 3 कैप्टन का सहमत होना एकदम जरूरी था, तब जाके न्यूक्लियर अटैक कर सकते थे। तो ये तो सहमत थे, एक और कैप्टन थे वो भी सहमत थे, लेकिन एक और कैप्टन थे इनके, जिनका नाम था वैसिली, अरे ऐसे करके वैसिली कुछ नाम था इनका, सरनेम याद नहीं, एरिक पॉ ऐसे करके कुछ था। तो ये दोनों तो एग्री थे, लेकिन ये मना कर दिए थे, ये बोले थे, और जो सही भी था, इनका कहना ये था कि पहले एक बार अच्छे से कंफर्म कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि पहले वहां से कुछ न्यूक्लियर अटैक हुआ ना हो और हम सामने से अटैक कर दे, तो उसमें क्या है, एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा।
ठीक है, और न्यूक्लियर वॉर काफी खतरनाक होते हैं इसे, एक्चुअली न्यूक्लियर वॉर इतना खतरनाक होते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाती है उस टाइम पे। तो यही वो कैप्टन थे जो उस समय मना किए थे। इसके कारण, और ये बात दबी हुई थी, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में जब सारी चीजों को रिसर्च हुआ तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ वो जिन लोगों ने वॉर उसको चार्ज किया था, डेटोनेटर चार्ज किया था, ताकि वो जो सबमरीन इंडियन या क्यूबा की तरफ जो मूव हो रही थी वो मूव ना हो, रोकने के लिए। तो ये ऐसे पहले हुआ था कि रशिया और अमेरिका एकदम आमने सामने आ गई थी, तब से फिर ठीक है। तो ये बात एक्चुअली खुली कब? इसके 20 साल बाद, 2002 में। वो जो कैप्टन थे उसकी तो डेथ हो गई थी 1998 में, लेकिन 2002 में उस सबमरीन में एक क्रू मेंबर थे, उन्होंने सारी चीजों को बताया था कि दो कैप्टन एग्री थे कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन वहां पे ये वैसिली एरिक वैसे वैसिली एरिक पाओ करके कुछ वो उन कैप्टन ने मना किया था, जिसके कारण हम लोग मतलब अटैक नहीं हुआ था, और जो सही भी था। खैर ठीक है, तो इससे अपन को ये पता चलता है कि रशिया और अमेरिका के लिए क्यूबा काफी सेंसिटिव पोजीशन रहा है। क्यों भाई? वो इसीलिए देख लो कि आज मान लो इसका एग्जांपल अपन इंडिया और श्रीलंका पे ले लेते हैं कि चाइना अपने बेस बना रहे हैं श्रीलंका के ऊपर। इंडिया ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर चाइना यहाँ से बेस बना लेता है तो वो जब चाहे, एक तो यहाँ से तो है ही, वो इधर से भी इंडिया को घेर सकता है, जब चाहे वो इंडिया पर अटैक कर सकता है। उसी टाइप से यहाँ पे चाइना क्यूबा पे भी है। क्यूबा पे अगर रशिया बेस बना लेता है, अभी देखो जो टेंशन लुक का जो मेन रीजन है वो यही है कि उस टाइम से हैवी सैंक्शन के बाद क्यूबा के आसपास जाने की कोशिश कोई नहीं करता था। लेकिन अभी जब ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो रशिया और क्यूबा वापस भाई भाई बनेंगे फिर। रशिया क्यूबा में अगर ये ट्रेड डील वो हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है ट्रेड, तो हो सकता है कि मतलब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को ऐसा लग सकता है कि हो सकता है इन फ्यूचर रशिया फिर यहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस बनाए, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कभी भी मिसाइल लॉन्च कर दे, कुछ भी कर, न्यूक्लियर अटैक कर दे, जिसके कारण अपना सब चीज मतलब उसको अटैक का खतरा है, बेसिकली उसको सिक्योरिटी कंसर्न के कारण एक्चुअली ये जो ये जो है काफी वो है, न्यूज में इसीलिए है क्योंकि यूएस के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है ये। ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी कायदे से देखा जाए, जियोपॉलिटिकल साइंस मतलब वो है, नॉर्मल से डिप्लोमेसी तो यही बोलती है कि अगर नॉर्मली वो ट्रेड मतलब ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है तो ऑयल को तो अलाउ कर दो, लेकिन उसके अलावा मिलिट्री बेस को अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप मिलिट्री बेस मत बनाने दो। ठीक, बाकी देखो क्या होता है। अभी तो 3-4 दिन हो गए हैं। बाकी वापस वही वाली चीज आ गई, न्यूक्लियर वाली। न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब बोल सकते हैं, जो भी चीज है। तो यही सारी चीजें हैं जिसके कारण इतना ज्यादा ये टॉपिक अभी वो बना हुआ है कि ये लोगों का नजर इस पे बना हुआ है कि रशिया जो ऑयल सप्लाई कर रहा है क्यूबा पे उसका क्या रिएक्शन होगा। तो देखो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, तो फिक्स है, क्योंकि इसमें हैवी सैंक्शन अमेरिका लगा के रखा है, उसके बाद ये कि ब्लॉकेट लगा के रखा है, तो रोकने की कोशिश तो अमेरिका करेगा। रशिया का क्या रिस्पॉन्स होता है या कुछ बातें होती है, कुछ ना कुछ तो देखो क्या होता है। वो तो सबके लिए सस्पेंस है, मेरे लिए भी सस्पेंस है, लेकिन देखो ठीक है, बाकी अपन बाद में मिलते हैं। फिलहाल थोड़ी देर पहले एक न्यूज आया है, वो जानना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये यहाँ पे, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यहाँ इंडिया ने अपना 7 वॉरशिप लॉन्च भेजा है।
ऑपरेशन ऊर्जा लॉन्च किया है इंडिया ने। ऑपरेशन ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस ये है कि जो हमारे एनर्जी या ऑयल जो है वो सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल के इंडिया पहुंच जाए। इसका मेन एम यही है और कुछ नहीं, जिसके कारण इंडिया ने 7 वॉरशिप यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा है। वो इसीलिए डिप्लॉय करके रखा है, लड़ने के पर्पज से नहीं किया है डिप्लॉय। इंडिया का सीधा बोलना ये है कि यहाँ से जो एनर्जी आ रही है उसपे पूरा का पूरा इंडिया का हक है, तो ईरान उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, इसीलिए इंडिया ने डिप्लॉय किया है। तो ऑपरेशन ऊर्जा के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऊर्जा है क्या। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। बाकी देखते हैं कि रशिया ने जो भेजा उस पर अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होता है। डिप्लोमेसी तो यही बोलती है कि जब आप एक जगह ऑलरेडी वॉर पे हो जहां आपको काफी लॉस हो गया है, तो यहाँ कायदे से उनको आने देना चाहिए। और एक और चीज ये है कि अभी रशिया अमेरिका में काफी रिवॉल्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्ट्स हो रहे हैं किसके खिलाफ? ट्रम्प के खिलाफ। वहाँ की आर्मी बोलती है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि यार हम कठपुतली नहीं, मतलब हमारी आर्मी कठपुतली नहीं है कि आप जैसे चाहो उसका यूज करोगे। ठीक, तो यूएसए में जगह जगह 50 लाख से ज्यादा लोग हैं अभी। उसकी पॉपुलेशन 3 साढ़े 3 करोड़, मतलब 30 करोड़ पॉपुलेशन में 50 लाख से ज्यादा लोग। वॉशिंगटन वहाँ की कैपिटल में सड़कों पे एकदम रिवोल्ट कर रहे हैं कि हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को बदलने के लिए। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन काफी हाई है अभी इस टाइम पे। ये मजा आ रहा है जितना सुनने में, उतना है नहीं। सर दर्द बन जाएगा इस टाइम पे सबके, मतलब अगर ये वॉर ज्यादा लंबा खींचा तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी और सबके सर दर्द का कारण बनेगा ये। जैसे हो क्यूबा में देखो, यहाँ पे लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन तो नहीं हो रहे हैं, मरीज वैसे के वैसे ही हैं। और मरीज की जनसंख्या बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पानी की सप्लाई डिस्टर्ब है, रोड किनारे कूड़े करकट है जिससे मच्छर बीमारियां, मलेरिया, डेंगू ये सारी चीजें होंगी, पॉल्यूशन। तो इससे लोग जाएंगे कहाँ? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में ऑपरेशन इलाज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल जाने के लिए भी तो पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें हैं, एम्बुलेंस को पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? महामारी फैलने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कॉल भी करोगे किसी के, क्या बोलते हैं उसको, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए भी तो मोबाइल चाहिए या नेटवर्क कुछ और चाहिए। अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, मोबाइल चार्ज करने का ही व्यवस्था नहीं है, 20-20 घंटे आपके यहाँ लाइट ही चालू है, तो आदमी मर मर के पड़े रहेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं वहां पे। तो ये जो क्यूबा फेस कर रहा है ये दुनिया ना फेस करे, इसलिए भगवान से प्रे करो कि इसको सद्बुद्धि दे और इसको भी बुद्धि दे कि जितना लॉस हो गया। अब वॉर को यहाँ पे खत्म करो, जो भी है आपस में बात करके खत्म, मतलब सॉर्ट आउट करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। अगले वीडियो पे अपन ऑपरेशन ऊर्जा पे ज्यादा थोड़ा डिटेल बताएंगे कि है क्या।